हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डीएसएसबी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी का अब तैयारी कर रहे हैं, जो किसी स्टेट के हों, डीएसएसबी में सभी सब्जेक्ट में पीजीटी की वैकेंसी जारी हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और उसके साथ साथ ही डीएसएसबी लाइब्रेरियन का भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लाइब्रेरियन और पीजीटी दोनों की वैकेंसी आ गई है डीएसएसबी की। ये काफी अच्छी जॉब है, बहुत लोग की ड्रीम जॉब है। सैलरी काफी अच्छी होती है। लेवल 8 की जॉब है। 48,000 लगभग 47,500 बेसिक से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। 80,000 लगभग आपकी सैलरी बन के आती है। ठीक है, बहुत ही क्रीमी जॉब जिसको आप कह सकते हैं। किस सब्जेक्ट में कितना है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पीजीटी के बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है। और इसमें सबसे बड़ा शॉकिंग ये है कि इस बार जो एज लिमिटेशन है, जो आपकी उम्र है, वो यूआर अदर स्टेट हो या वहां के यूआर हो 30 ईयर पे ही रोक दिया है। 30 साल से अधिक वाले पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा घाटा है। अभी कुछ दिन पहले, जो कुछ महीने पहले टीजीटी का वैकेंसी आया था, उसमें 36 दिया था एज लिमिटेशन, बट इसमें 30 ईयर ही मान्य किया है, जिससे कंपटीशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, तो फिर जो भी भाई एलिजिबल हैं, जिसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी एलिजिबल हो, 30 से कम हो, वो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। और देख लेते हैं क्या योग्यता है, कैसा है। योग्यता आप लोग को पता ही है कि पीजीटी के लिए क्या योग्यता चाहिए होता है। तो आपका जो पीजी है वो कितने 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें। उम्र आपको पता है मैक्सिमम 30 ईयर है। तो ये सारी चीजें है। तो देख लेते हैं क्या वैकेंसी है। ये देखिए, पीजीटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर याद कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका है 10/2024। इसको याद रखिएगा। ओपनिंग डेट है आपकी स्टार्टिंग 16 जनवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा होना। ठीक है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 जनवरी और क्लोजिंग डेट है जो 14 फरवरी। 14 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहला है पीजीटी हिंदी, मेल फीमेल का देखिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, जो पोस्ट फीमेल हिंदी का है मेल के लिए, सीटें पूरी कितनी है टोटल 70 है, जिसमें यूआर की 51, ओबीसी की 4 है। ठीक, फीमेल की देखिए 21 सीट है। फीमेल की आपकी 21 सीट है और उसमें 7 यूआर की है। ठीक, और बाकी ओबीसी 2, एससी 4, एसटी 5 और ईडब्ल्यूएस 3। नेक्स्ट देखते हैं जो हिंदी पीजीटी हिंदी जो म्युनिसिपल काउंसिल की है, उसमें कोई वैकेंसी अभी तक नहीं है। नो रिक्वेशन रिसीव्ड टिल डेट, मतलब जब तक वैकेंसी आई उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। पीजीटी मैथ मेल में 21 वैकेंसी है। पीजीटी मैथ फीमेल में 10 वैकेंसी है। ठीक है, आप सभी लोग देखते रहिएगा। यूआर में देखिए मेल में 10 है और फीमेल में 1 ही सिर्फ है। बाकी वहां के जो भी ओबीसी एससी एसटी होंगे। पीजीटी मैथ में म्युनिसिपल काउंसिल वाले में कोई नहीं है। फिजिक्स में मेल में 3 है, फीमेल में 2 है। एक वैकेंसियां, एक यूआर और एक ओबीसी। और फिजिक्स में म्युनिसिपल का रिक्वायरमेंट नहीं है। केमिस्ट्री में देखिए 4 है, 1 यूआर के लिए है सिर्फ। पीजीटी फीमेल में 3 है, 2 यूआर के लिए। म्युनिसिपल में कोई नहीं है। पीजीटी बायोलॉजी में 1 वैकेंसी। फीमेल में देखिए 12 वैकेंसी है। बायोलॉजी की जो फीमेल है वो 12 वैकेंसी है, 4 यूआर का है। ठीक, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 60 वैकेंसी है मेल की, उसमें 31 आपकी है यूआर की, 21 आपकी ओबीसी की। फीमेल में सिर्फ 22 वैकेंसी है, उसमें भी आपकी 7 ही सिर्फ यूआर की, ओबीसी की यहाँ ज्यादा है। जिसकी यहाँ जैसे वैकेंट होती है वैसी सीटें होती हैं। ठीक, म्युनिसिपल काउंसिल में नॉट रिक्वायर्ड। कॉमर्स में देखिए 32 वैकेंसी है, 14 यूआर के लिए, तो अच्छी खासी यूआर के लिए है। आप सभी लोग जो देखिए, बच्चे काफी मेहनती होते हैं, इसमें कंपटीशन काफी हार्ड होता है, वो इसे निकाल ले जाते हैं। पीजीटी कॉमर्स फीमेल में 5 वैकेंसी है, 2 यूआर के लिए है। म्युनिसिपल में कोई भी वैकेंसी नहीं। हिस्ट्री में देखिए 50 वैकेंसी है। हिस्ट्री मेल के लिए अच्छा है, 28 यूआर की सीटें हैं, 50 टोटल है। 11 फीमेल के लिए, 2 सिर्फ यूआर की सीटें हैं। यहाँ पे देखिए बहुत होगा कि 2 ही सिर्फ सीट है, क्या किया जा सकता है। हिस्ट्री में म्युनिसिपल में कोई नहीं। ज्योग्राफी में देखिए 21 वैकेंसी, 14 यूआर। फीमेल में 1 वैकेंसी है, 1 यूआर के लिए है। पीजीटी ज्योग्राफी म्युनिसिपल में नहीं। पॉलिटिकल साइंस में
59 है, 41 आपका मेल के लिए है। ठीक है, फीमेल में 11 है, 19 सीटों में 11। तो यहाँ पॉलिटिकल वालों के लिए काफी अच्छा है कि यूआर की सीटें ज्यादा 41 और 11 है। ठीक, पीजीटी सोशियोलॉजी में 5 वैकेंसी है ना मेल में, और 2 वैकेंसी आपकी यहाँ पे यूआर में है, फीमेल में है ही नहीं, और फीमेल म्युनिसिपल में भी नहीं है। टोटल वैकेंसी कितनी है? ग्रैंड टोटल 432 है। कितनी टोटल है? 432 है, जिसमें से यूआर की 231 है, 105 ओबीसी, 37 एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस 41। इस तरह है वैकेंसी आपका है। बाकी देख लीजिए, ये देखिए बाकी अलग अलग चीजों का दिया हुआ है, तो सबका देखिए एलिजिबिलिटी सेम होता है। एलिजिबिलिटी में क्या क्या है देखिए, आपका मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो भी मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, कितने से होना चाहिए? 50% आपका मार्क्स से मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री बीएड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको पता है मान्यता प्राप्त विद्यालय से किसी से बीएड होना चाहिए। ओके, और कोई भी चीजें जरूरी नहीं। और देखिए एज लिमिटेशन में देखिए यहाँ पे नॉट एक्सटेंडेड 30 ईयर यहाँ पे है। गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक, और एज ए पर ट्रिब्यूट एरिया जो भी होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार वहां के जो हैं दिल्ली के जो हैं उन्हीं को ओबीसी एससी एसटी का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अगर ओबीसी आप है, आपको सोचते हैं कि दिल्ली में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली भी अपने आप में एक राज्य है, तो वहां रिजर्वेशन नहीं, अदर स्टेट वाले यूआर में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं, अदर स्टेट का 30 ईयर ही है। ओके, सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबका सेम एलिजिबिलिटी रहेगा, किसी में कुछ भी अलग नहीं है। तो ये आपका है पीजीटी का वैकेंसी। ग्रेड पे आप देख लीजिए, लेवल 8 का है जॉब, कितना से स्टार्ट होना है आपका? 47,000 से 600 से आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक, तो लगभग आपकी 1 लाख तक सैलरी बन जाती है पीजीटी की, काफी अच्छी है। इतना तो कहीं भी नहीं है, आप जान ही रहे हैं। तो बाकी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी में मास्टर होना ही चाहिए जिस सब्जेक्ट से और एससी हैं, अगर एसटी हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, और आपके दिव्यांगजन हैं, तो उनके लिए फीस कितनी लगती है? 100 रुपए लगती है। बहुत फीस नहीं है, बाकी लोग को फीस पूरी पेमेंट करनी होती है। और देखिए सिलेबस देखिए, पीजीटी का एसेंशियल आपका सिलेबस क्या है? तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं। पहला है टीयर 1 में क्या क्या है? टेक्निकल टीचिंग में आपका 300 क्वेश्चन होंगे, और टोटल भी 300 के होंगे। तो मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग इसमें को बोलते हैं, सेकंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज, चौथा हिंदी लैंग्वेज, और 5वां है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 5 रहने वाला है, और 100 मार्क्स के आपके ठीक रहेंगे पूरे टोटल एमसीक्यूज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन टीचिंग मेथोलॉजी रिक्वायर्ड द पोस्ट। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए पहले पार्ट से, और 200 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जो पीजी का, जैसे पीजी आपने ज्योग्राफी से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, तो उसके कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 200 क्वेश्चन पार्ट 2 में रहते हैं, और पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला जुला के 300 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं। हाँ, ऊपर वाला पार्ट 1 है, तो सब 20-20 क्वेश्चन, सभी से 20 रीजनिंग, 20 जनरल अवेयरनेस, 20 इंग्लिश, 20 हिंदी, 20 न्यूमेरिकल डेटा इंटरप्रिटेशन, और 200 क्वेश्चन में आपका जैसे जो सब्जेक्ट से आपने पीजी किया वो उसमें उसी से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो कुल मिला जुला के 300 क्वेश्चन, 300 मिनट भी आपको मिलते हैं। काफी जल्दी पेपर रहता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कितना नंबर चाहिए मिनिमम ये भी बता दिया गया है, 50% और 45%। तो मगर यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया है, जो लाइब्रेरियन में आपका 50% है, बट यहाँ पे देखिए जनरल के लिए मिनिमम 40%, ओबीसी है तो 35%, एससी है तो 30%, इतना मिनिमम आपका चाहिए ही चाहिए पास करने के लिए नंबर। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ, ये याद रखिएगा। जनरल को 40% मार्क्स लाना है पास होने के लिए, मेरिट में आने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सिलेबस भी आपको बता दिए, फीस भी बता दिए
क्या क्या कैसे कैसे आना है, ये सारी चीजें एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे दिया ही हुआ है। वहां के लोग होंगे जैसे सब जगह मिलता है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर भी वही मिलता है। SC ST 5 साल, OBC 3, और जो दिव्यांगजन है तो उनके लिए 10 15 13 साल की छूट है। जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको 5 साल का छूट है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हो गया आपका दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट। पीजी का मैंने बता दिया सिलेबस, लाइब्रेरियन का सिलेबस, लाइब्रेरियन का जो भी मिनिमम एज था, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, सिलेबस आप सभी लोगों ने देख लिया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं फॉर्म टाइम पे फिलअप कर देंगे। नोट कर लीजिए डायरी में कि कब से फॉर्म स्टार्ट होना है, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आप सभी। और ये देखिए लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2024। इसकी ओपनिंग डेट आपकी 9 से ही स्टार्ट है। 9 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, और क्लोजिंग डेट जो है आपकी 7 फरवरी है। लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी तक की ही है लाइब्रेरियन की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। लाइब्रेरियन की कुल कितनी पोस्ट आई हुई है, ग्रैंड टोटल मुश्किल से सिर्फ 7 वैकेंसी। यही है कि वैकेंसियां तो आती हैं, इतनी कम आती हैं कि अब क्या ही बोला जाए। जिसमें कि UR में 5 है, ठीक है, लेवल 6 की है। डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कोर्ट में 1 है UR की। तो कुल मिला जुला के UR वालों के लिए सही है, 5 में सभी फाइट करेंगे। 5 वैकेंसी है, जिसको भरना हो अगर इच्छुक हो तो भर देगा। फीमेल का वहां देखिए पैसा नहीं लगता है, तो फीमेल भर सकती हैं, फीस उनका खराब नहीं होता है, 0 रुपीज ही लगता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में देखिए है कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 आपकी बेसिक स्टार्ट होती है। एज लिमिट आपकी सिर्फ 18 से 27 वर्ष ही है, 27 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है। तो ये आपकी है लाइब्रेरियन की वैकेंसी। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है लाइब्रेरियन का वो भी देख लीजिए क्या है। तो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और लाइब्रेरी साइंस के 50-50 क्वेश्चन। कुल टोटल कितने होंगे आपके 200 टोटल क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ठीक है, और सेकंड आपका होगा आपका 200 का और होगा, तो वो देखिए नॉर्मल लाइब्रेरियन के लिए था। यहाँ लाइब्रेरियन जो फैमिली कोर्ट वाला उसके लिए, तो देखिए सेम ही सिलेबस है दोनों का ही। ठीक है, इसमें भी वही जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस। और मिनिमम पासिंग जो है, मिनिमम पासिंग तो UR को 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए पास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फॉर जनरल कैटेगरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने चाहिए, 50% चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% चाहिए। ये चीजें हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, तो फुल आप डाउनलोड करके आप अपना सिलेबस भी अच्छे से देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन देखिए सबके लिए वही, SC ST के लिए 5, OBC 3 ना, UR EWS अगर वहां के हैं तो मतलब आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए 10 15 13 ऐसे छूट है। बाकी आप अदर स्टेट हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं है। ठीक है,